हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। क्लास 7 में आपका चैप्टर नंबर 8 चल रहा था, जिसके 8.1, 2, 3 एंड रिव्यू एक्सरसाइज हमने आपको लास्ट वीडियो प्रोवाइड कराई थी। ठीक है, और टॉपिक क्या था इसका? रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इस एक्सरसाइज का नाम ही हमारा क्या है? चैलेंजिंग, मोर चैलेंजिंग एक्सरसाइज, है ना, मोर चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स। तो इसलिए इस एक्सरसाइज का थोड़ा ध्यान से समझेंगे। ठीक है, थोड़े बड़े क्वेश्चन होंगे, अच्छे से देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है 3/5 ऑफ द बॉल्स इन अ बॉक्स आर रेड। किसी बॉक्स में टोटल जितनी बॉल्स हैं उसकी 3/5 बॉल कैसी है? रेड कलर की हैं। ठीक है, लेट कर लेंगे, लेट द टोटल बॉल्स वी एक्स, देन रेड बॉल्स इज इक्वल टू क्या होगा? 3/5 ऑफ एक्स, यानी कि 3x/5। क्लियर है इतना? इसके बाद अब इनने क्या कहा हमसे? द रेस्ट आर ग्रीन एंड येलो। बची हुई जो है वो ग्रीन कलर की है और येलो कलर की है। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स टू द येलो बॉल्स। ग्रीन बॉल्स का और येलो बॉल्स का रेशियो दे रखा है। हमने आपको बताया था कभी भी रेशियो में कंपैरिजन दे रखा होता है, उसके अगर एक्स वाई जेड कुछ ही मान के उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो, लेट अगेन येलो बॉल्स नहीं, पहले ग्रीन क्या है ना, ग्रीन बॉल्स इज इक्वल टू 5y एंड येलो बॉल्स इज इक्वल टू कितना है? 3y। अब इन्हें एक कंडीशन और दे दी, क्या? देयर आर 10 लेस येलो बॉल। येलो बॉल 10 कम है किससे? ग्रीन बॉल से। तो ग्रीन बॉल पहले तो फिर जब भी कभी कंपैरिजन करता है तो हम पहले इक्वल में लिख देते हैं। 5y इज इक्वल टू 3y हमने लिख दिया इक्वल में। ये क्या है? 10 कम है। कौन सी कम है? येलो बॉल्स, है ना। हाँ, देयर आर 10 लेस येलो। येलो वाली कौन सी है? 3y। तो इसमें हम 10 इसे दे देते हैं। अब तो हो गए बराबर। इधर 3y प्लस का, इधर का हो गया माइनस का। 5y माइनस 3y इज इक्वल टू हो गया आपका 10। 5 में 3 का 2y इज इक्वल टू कितना आ गया? 10। अब y इज इक्वल टू आ गया 10/2। 2 5 जा 10। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई में दे हो गया डिवाइड का। y की वैल्यू तो आ गई आपकी 5। तो अब ग्रीन और येलो बॉल्स निकाल देते हैं। ग्रीन बॉल आ गई आपकी, ग्रीन बॉल्स इज इक्वल टू कितनी आ गई? कितनी थी? 5y थी। 5 मल्टीप्लाई y की वैल्यू कितनी है? 5। 5 5 जा 25। येलो बॉल्स कितनी है? येलो पहले 3y है। 3 मल्टीप्लाई y की वैल्यू कितनी है? 5। 3 5 जा 15। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, ऊपर का रेस कर देते हैं। हमें ग्रीन और येलो तो पता लगे, लेकिन इन्हें पूछा कौन सी थी? रेड। बताओ, पूछा कुछ और है, बताया कुछ और है। चलो, जो पूछा वही बता देते हैं। ठीक है, तो रेड हमने कितनी मान ली? 3x/5। 3x/5 प्लस येलो ग्रीन कितने आ गए? 25 प्लस येलो आ गई 15 इज टोटल कितनी थी? x। ठीक है, अब सॉल्व करके हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इधर ये प्लस का इधर हो जाएगा माइनस का। 25 और 15 कितने हो गए? 40 इज इक्वल टू x माइनस 3x/5। इसके अपन ने कुछ नहीं बनवा लिया। इसका एलसीएम कितना आ गया? 5। 5x माइनस 3x। 5 में 3 का 2x/5। ठीक है, क्वेश्चन अब तो क्वेश्चन रेज कर देते हैं, है ना। बस खाली सॉल्व करें, x की वैल्यू आएगी, वही आपकी रेड बॉल्स होंगे। नहीं, रेड बॉल्स नहीं होंगे, वो टोटल बॉल्स होंगे। उसके अकॉर्डिंग फिर रेड बॉल्स निकालेंगे। इसकी कंडीशन तो हमने नीचे लेट कर ही ली है ना,
और क्वेश्चन जिनका पावर पब्लिकेशन है वो तो बुक से देख भी लेंगे, ठीक है, बाकी तो नोट कर लें पहले, बाकी फिर आगे समझ लें। देखो ये 5 डिवाइड में हो जाएगा मल्टीप्लाई का इजिकल टू 2x। नेक्स्ट लाइन में 2 मल्टीप्लाई का हो जाएगा डिवाइड का, x इजिकल टू हो जाएगा 40 मल्टीप्लाई बाई 5 अपॉन में 2। 2 से 40 को डिवाइड करेंगे 20 आ गया, 20 मल्टीप्लाई में 5, 25 से कितने हो गए 100। टोटल बॉल कितनी आ गई 100। अब ये x की जो वैल्यू आई है वो हम इसमें पुट कर देंगे। राइट बॉल्स इज इक्वल टू 3 अपॉन 5 मल्टीप्लाई में x की वैल्यू यानी कि 100। 5 2 जा 10, 0 का 0, 3 मल्टीप्लाई 20, 23 जा 60। ये आंसर है। देखो सबसे पहले क्या करा हमने, इनने कहा था जितनी टोटल बॉल्स हैं उसकी 3/5 पार्ट रेड कलर की बॉल्स हैं, ठीक है। तो हमने टोटल ऐड कर लिया x, तो 3/5 ऑफ x यानी कि 3x/5 होगा रेड कलर की बॉल्स। इसने उसके बाद क्या कहा, येलो कलर की बॉल नहीं ग्रीन कलर की और येलो कलर की बॉल का रेशो दे रखा है 5:3। तो हमने मान लिया ग्रीन कलर की बॉल है 5/5, रेड कलर और येलो कलर की बॉल है 3/5, ठीक है। इसके बाद इन्हें क्या कह दिया कि येलो कलर की बॉल 10 कम है ग्रीन कलर की बॉल से। जब भी कंपैरिजन करते तो हम क्या करते हैं, पहले इक्वल लिख लेते हैं। 5/5 इक्वल है 3/5 के, लेकिन इक्वल है नहीं, 10 कम है। कौन सी कम है 10? 3/5। तो इसमें 10 प्लस कर दो। अब ये 3/5 प्लस कर देगा हो जाएगा माइनस का, 5 में 3/5 का 2/5 इजिकल टू 10। अब 2 मल्टीप्लाई कर देगा हो जाएगा डिवाइड का, 10 के नीचे जाएगा, 2 5 से 10, 5 की वैल्यू आ गई 5, वो हम इसे पुट करते हैं। ग्रीन बॉल इजिकल टू 5 मल्टीप्लाई 5 की वैल्यू यानी कि 5, 25 होगा ग्रीन बॉल। येलो बॉल 3 मल्टीप्लाई 5 की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई 5, 3 5 से 15। अब जब हमारे पास ग्रीन और येलो आ गई सबको प्लस कर देंगे, रेड बॉल प्लस ग्रीन बॉल प्लस येलो बॉल इजिकल टोटल बॉल। ये प्लस करके 40 आ गया, ये प्लस कर दिया माइनस का सॉल्व करके एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर दी, जो आ गई हमारी कितनी 100। वो हमने फिर रेड बॉल वाले में पुट कर दी। रेड बॉल इजिकल 3/5 मल्टीप्लाई 100, 5 से इसको डिवाइड करेंगे 20 आ गई, 23 से 60 आ गए रेड बॉल्स। ओके, यू कैन नोट डाउन दिस बाय टेक अ स्क्रीनशॉट। आफ्टर वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2। हाँ बेटा, यू हैव नोट डाउन द क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट, नाउ वी कैन डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 2। ये तो इससे भी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा और ज़्यादा ध्यान से देखेंगे, ठीक है। ठीक है, रोहित एंड मदर शेयर ए सम ऑफ मनी इन द रेशो 3:2। इन दोनों ने अपने पैसे आपस में शेयर कर रहे हैं जिनका रेशो है 3:2 का। आफ्टर रोहित गैव 1/2 ऑफ हिज शेयर, मैं जितना उसको रोहित को मिला था उसका हाफ पार्ट उसने मदर को दे दिया। तब उसके बाद फिर मदर के पास कितने रुपए हो गए 140 रुपीज़। बट वाज द सम ऑफ मनी दे हैड टू, दोनों मिलाकर कितने रुपए थे तो दोनों के पास, देखो कैसे पता चलेगा। तो लेट कर लेंगे, वही जैसा आपको बताया था, इसमें हम क्या करते हैं एक्स मान लेते हैं। लेट द रोहित मनी वी, कितना है रोहित पहले लिखा है तो पहले 3 के साथ एक्स लगा देंगे। मदर मनी वी, मदर के साथ के कितना है 2x हो गया, ठीक है। अब रोहित गैव टू मदर क्या होगा, जितना रोहित का था उसका हाफ दे दिया, ठीक है। 1/2 यानी कि अपॉन में 2। अब नाउ मदर मनी कितने हो गए, पहले कितने थे मदर के पास 2x थे, पहले 2x थे, इसमें 3x प्लस 3x/2 और प्लस कर दिए, ठीक है। इसके अपन कुछ नहीं बनवा लिया, एलसीएम कितना आ गया 2 2 जा 4, 4x प्लस 3x कितना हो गया 7x/2। ये तो हमने क्वेश्चन ही कंडीशन के अकॉर्डिंग सॉल्व करके निकाला है, मदर के पास इतने रुपए हैं,
और क्वेश्चन ने हमें बता भी दिया उसके पास कितने 140, ठीक है, वो हमने पुट कर दिया। इधर दोनों को इक्वल रख दिया, मतलब इधर 2 डिवाइड में इधर हो जाएगा मल्टीप्लाई का, 140 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू हो गया 7x। 7 मल्टीप्लाई में था किसका हो जाएगा डिवाइड का, x इज इक्वल टू आ गया 140 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 7, 7 2 ज़ा 14, 0 का 0, 20 मल्टीप्लाई बाई 2, 22 ज़ा कितने हो गए 40, ये आ गया आपके x की वैल्यू 40। देखो पहले एक बार रिवाइज कराते हैं कैसे कैसे करा है। इसने रोहित का और मधुर का रेशो देखा 3:2, तो रोहित के मान लिया हमने 3x, मधुर का होगा 2x। अब इसने कहा रोहित ने जितने रोहित के पास थे उसका हाफ उसने मधुर को दे दिया, 3x का हाफ 3x/2 मधुर को दे दिया उन्होंने। अब मधुर के पास कितने होगा उसे और मिल गए, तो पहले 2x है उसके पास, 2x प्लस 3x/2 दोनों को प्लस करके कितना आ गया हमारा 7x/2। क्वेश्चन कह रहा है उसके 140, हम कह रहे हैं 7x/2, दोनों को बराबर रख देते हैं, फिर इक्वल रख देंगे, इक्वल रख के सॉल्व करके हमारी वैल्यू आ गई 40x की। तो अब पहले रोहित के अलग और मदर का अलग अलग निकाल देते हैं। स्टार्टिंग में थे कितने, रोहित मनी इजिकल टू क्या होगा 3 मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू कितनी है 40, 43 से कितने होगा 120, ठीक है। अब मदर के 2 मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू कितनी 40, 2 कौन सा ये वाला, 42 ज़ा 80 रुपीज़। अब क्वेश्चन ने क्या कहा था, व्हाट वाज द सम ऑफ मनी दे हैड टुगेदर, दोनों के पास पहले मिलाकर कितने थे, टुगेदर लिख लेते हैं, वो मिलाकर हो गए, इजिकल टू क्या हो गया 120 प्लस 80, 120 और 80 मिलाया कितने होगा 200, ठीक है, ये आपका आंसर है। यू कैन नोट डाउन दिस व्हाइल टेक अ स्क्रीनशॉट, आफ्टर वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3। हाँ बेटा, यू हैव नोट डाउन द क्वेश्चन नंबर 2, नाउ वी कैन डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, इस क्वेश्चन को थोड़ा ज़्यादा ध्यान से देखना पड़ेगा, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ये कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ ऑयल इन कंटेनर ए कंटेनर बी इज द रेशियो 4:7। कंटेनर ए में जितना ऑयल है और कंटेनर बी में जितना ऑयल है दोनों का रेशियो दे रखा है 4:7। तो पहले इतनी बात कर लेते हैं, फिर आगे स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे, ठीक है। लेट कर लेंगे, लेट द वॉल्यूम ऑफ ऑयल इन कंटेनर ए इजिकल टू कितना मान लिया हमने 4x, और एंड कंटेनर बी, कंटेनर बी में हो जाएगा हमारा कितना 7x, ठीक है। अब इसने क्या कहा कि 1.2 ऑफ द ऑयल इन कंटेनर ए, कंटेनर ए में जितना था उसका हाफ उसने कंटेनर बी में पोर्ट कर दिया, मतलब लौट दिया। तो ए टी क्यू कंटेनर ए poured इन कंटेनर बी इजिकल टू कितना होगा, कंटेनर में कितना था 4x था, 4x अपॉन 2 अपॉन में 2, हाफ मतलब अपॉन में 2 फोल्ड कर दिया, 2 2 जा 4 यानी कि 2x। नाउ लेफ्ट इन कंटेनर ए, कंटेनर ए में बचा कितना है, कितना होगा 4x में से 2x तो कम हो गया, बचा कितना 2x, और एंड कंटेनर बी में कितना हो गया, पहले कितना 7x, इसे कितना और मिल गया 2x, ठीक है।
कंटेनर बी में इतना पोर्ट करा गया है, कंटेनर बी में पहले 7x है, 2x और मिल गया इसको, कितना हो गया इसके पास 9x। अब इसका क्वेश्चन ने क्या कहा, 1/3 ऑफ द ऑयल कंटेनर बी इज देन पोर्ड इन कंटेनर ए। अब जो जितना कंटेनर बी में है उसका 1/3 पार्ट इसने ए को दे दिया, तो कंटेनर बी पोर्ड इन कंटेनर ए, क्या होगा, बी के पास था कितना 9x, पोर्ट होने के बाद इसका थर्ड पार्ट यानी अपॉन में 3 इज 9 यानी कि 3x दे दिया। नाउ लेफ्ट इन कंटेनर बी में बचा कितना है, कितना था इसके पास 9x हो गया था ना, जिसमें 3x चला गया इसके पास से, बचा कितना 6x। ठीक है, अब और कंटेनर ए में कितना हो गया पोर्ट होने के बाद, कंटेनर ए इजिकल टू कितना हो गया, कंटेनर में बचा कितना था 2x, इसको और मिल गया कितना 3x में लाया ना, पोर्ट करा गया 5x। ठीक है, नाउ न्यू रेशो, क्वेश्चन में पूछा गया आगे, व्हाट इज द न्यू रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द ऑयल इन कंटेनर ए टू द वॉल्यूम ऑफ द ऑयल इन कंटेनर बी। तो ए वाले का ए में अब कितना है 5x यानी 5 रेशो, और बी में कितना है 6। ठीक है, ये आपका आंसर। एक बार रिवाइज करा देते हैं। देखो पहले इसने क्या, दोनों का रेशियो कितना है 4:7। पहले वाले का मान लिया हमने 4x, दूसरे वाले का मान लिया 7x। ठीक है, अब इसने कहा ए ने 1/2 ऑफ द ऑयल इन कंटेनर ए में जितना है उसका हाफ उसने कंटेनर बी में पोर्ट कर दिया। कितना पोर्ट करा पहले हमने ये पता करा, कंटेनर ए पोर्ट इन कंटेनर बी 4x/2 यानी 2x उसने उधर ट्रांसफर कर दिया। कंटेनर बी में ए में बचा कितना है 4x में से 2x कम कर दिया, बचा कितना 2x। अब और कंटेनर बी के पास कितना हो गया, उसे मिलने के बाद और 7x तो था ही उसके पास, 2x और मिल गया, कितना हो गया 9x। इसके बाद जितना कंटेनर बी में हो गया उसका 1/3 उसने कंटेनर ए को दे दिया। कंटेनर बी पोर्ट इन कंटेनर ए, बी ने दिया कितना है ये देखना है 9x/3, 3 3 9 3x दे दिया। अब कंटेनर बी के पास कितना बचा, था कितना उसके पास 9x जिसमें 3x दे दिया, बचा कितना 6x। न्यू रेशियो क्या हो गया, अब ए के पास कितना था हो गया, ए के पास कितना हो गया, कंटेनर ए के पास 2x तो था ही पहले पास उसके पास है ना, बाद में बचा मतलब उसको पोर्ट करने 2x बचा था, 3x और मिल गया उसको, कितना हो गया 5x। न्यू रेशियो ए के पास 5 है और बी के पास 6 है, तो 5:6। दिस योर कंप्लीट हो गया आंसर। यू कैन नोट डाउन दिस, टेक अ स्क्रीनशॉट। आफ्टर वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का भी, चैप्टर का भी, एक्सरसाइज का भी। ओके, सो डोंट वरी। हाँ बेटा, यू हैव नॉट डन द क्वेश्चन नंबर 3, नाउ वी कैन डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 4। ये भी अच्छा क्वेश्चन है बट प्रीवियस वाले से इजी है। ठीक है, लेकिन ध्यान से देखना है इसे भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, द रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ ज्योमेट्री बॉक्स टू द कैलकुलेटर इज 3:4। तो सबसे पहले काम वही करेंगे, क्या लेट कर लेंगे, लेट द प्राइस ऑफ ज्योमेट्री बॉक्स इज इक्वल टू कितना है, सबसे पहले 3 लिखा है तो ज्योमेट्री बॉक्स का हो गया 3x एंड कैलकुलेटर इज इक्वल टू कितना दे रखा है 4, तो 4x हो गया। अब इसने क्या कहा है, आगे बात करते हैं। द टोटल प्राइस ऑफ बोथ इज ₹350। दोनों को प्लस कर देंगे, ATQ जैसा क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन
3x प्लस 4x इज इक्वल टू हो गया 350 रुपीज़। 7x इज इक्वल टू कितना हो गया 350। x इज इक्वल टू क्या होगा, ये मल्टीप्लाई का तरह हो जाएगा डिवाइड का। 7 5 जा 35, 0 का 0। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 50। तो ज्योमेट्री प्राइस ऑफ ज्योमेट्री बॉक्स क्या होगा, कितना है भाई 3x, तो 3 मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू कितनी है 50, यानी कि हो गया 150 रुपीज़। कैलकुलेटर कितना था 4x, तो 4 मल्टीप्लाई कितना था x की वैल्यू कितनी है 50, 4 5 220 यानी 200 रुपीज़। कैलकुलेटर का इतना हो गया, सही है। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है इसके बाद, इफ द प्राइस ऑफ ज्योमेट्री बॉक्स एंड कैलकुलेटर इंक्रीज बाय 1/3 एंड 1/5 रेस्पेक्टिवली, यानी कि ज्योमेट्री बॉक्स का प्राइस इंक्रीज हो जाता है 1/3, तो ज्योमेट्री बॉक्स का न्यू प्राइस क्या होगा, अगेन 80 क्यू, यहाँ लिख लेते हैं अगेन 80 क्यू। प्राइस ज्योमेट्री बॉक्स का प्राइस क्या होगा, क्या अब पहले कितना था 150, इसमें प्लस कर देंगे 1/3 ऑफ 150। ठीक है, 3 से डिवाइड करना, 3 5 15, 0 का 0, यानी कि ₹150 प्लस 50 कितना हो गया ये 200। ठीक है, अब कैलकुलेटर प्राइस पहले कितना था 200, इसमें और प्लस करना है, हमें इंक्रीज करना है कितना 1/5 ऑफ 200। फाइव 4 तो 20, 0 का 0, ये आ गया ₹200 प्लस कितना 5 4 हाँ 40, ये हो गया 240। ठीक है, 240 प्लस करें 240 आ गया। अभी क्या कर रहा है इसके बाद, फाइंड द रेशियो ऑफ द इंक्रीज प्राइस ऑफ द कैलकुलेटर टू द ज्योमेट्री। पहले कैलकुलेटर लिखेंगे फिर ज्योमेट्री लिखेंगे, उसके अकॉर्डिंग न्यू रेशियो निकालेंगे। ठीक है, न्यू रेशियो, तो इसे यहाँ लिख लें या क्वेश्चन रेज कर देते हैं ऊपर से थोड़ा सा। ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लिया होगा, और नहीं किया है तो स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर सकते हो। न्यू रेशियो कैलकुलेटर टू द ज्योमेट्री बॉक्स। प्राइस, ठीक है, कैलकुलेटर प्राइस के साथ रेशियो और ज्योमेट्री बॉक्स के साथ। पहले कैलकुलेटर लिखा है ना, तो पहले कैलकुलेटर का प्राइस लिखेंगे ₹240, फिर रेशियो का साइन, फिर इनने क्या कहा है ज्योमेट्री बॉक्स का कितना है 200। आपन सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको चेंज करेंगे, किससे चेंज हो सकता है ये 5 से करके देख लें, पहले 0 से 0 कैंसिल हो, पहले 10 से कर दिया हमने। ठीक है, बचा कितना 224 रेशो 20, रुपीस रुपीस कैंसिल हो जाएगा क्योंकि हमें रेशियो तो निकालना है ना। अब इससे हम कर सकते हैं 4 से, 4 6 24, 4 5 20, 6:5, ये आपका आंसर है। ओके, दो कुछ नहीं था, पहले इनने दोनों को मिला के कहा था
पहले रेशो क्या था किसका, ज्योमेट्री बॉक्स का और कैलकुलेटर का। तो हमें ज्योमेट्री बॉक्स मान लिया 3x, कैलकुलेटर मान लिया 4x। जब रेशो दे रखा है दोनों को मिलाकर कितना है 350, सॉल्व करें x की वैल्यू आ गई आपकी 50। अब ज्योमेट्री बॉक्स का हमारे पास प्राइस कितना आ गया 3 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 50 यानी 150 आ गया। कैलकुलेटर कितना था 4 मल्टीप्लाई 50 यानी 4 मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितना हो गया 200। अब इसने क्या कहा कि 1/3 प्राइस इंक्रीज करेंगे हम ज्योमेट्री बॉक्स का, 150 प्लस 1/3 ऑफ 150, 3 5 से 15 यानी 150 में 50 और प्लस कर देंगे 200 हो गया। ज्योमेट्री बॉक्स का नया प्राइस आ गया 200 रुपीज़। कैलकुलेटर का 200 में इसका 1/5 पार्ट और प्लस करेंगे, 1/5 ऑफ 200, 5 4 20 0 को 0, तो 240 प्लस करें 240 आ गया। नया प्राइस होगी कैलकुलेटर का 240। अब इनका रेशियो निकालना है, रेशियो में इन्हें चेंज कर दिया बाद वाले में, कैलकुलेटर टू द ज्योमेट्री बॉक्स। पहले कैलकुलेटर लिखेंगे 240 फिर ज्योमेट्री बॉक्स का आपस में सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करके 6:5 आ गया। नाउ चैप्टर नंबर 8 इज कंप्लीट रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अगर इसका कोई भी पॉइंट ऐसा हो जो हमने नहीं बताया हो तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और जो बता दिया इस रिलेटेड अगर आपके पास कोई और क्वेश्चन है तो आप हमें सेंड कर सकते हैं, ठीक है, बाय कमेंट बॉक्स एंड बाय चैट बॉक्स आल्सो। तो हम आपको इसका सॉल्यूशन सेंड कर देंगे वीडियो बनाकर, मतलब अपलोड कर देंगे। और मेथड अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। 4 क्लास फर्स्ट टू MSc प्रीवियस ऑल वीडियोस ऑफ मैथमेटिक्स एंड स्पेशल ओकेशंस की वीडियोस ये भी आप जानते हैं, है ना।